Good morning, friends. My name is Advocate Mujtaba Ahmed. Today, I got an opportunity to talk on the advocate dress code on this beautiful platform called Indrasena Rao. So, let's start our discussion on the advocate dress. So, यहाँ पर अपने को advocate dress, there are few questions we need to answer. यहाँ पर एडवोकेट ड्रेस अप्लाई इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किसने किया, या फिर एडवोकेट ड्रेस कोड का जो इंडियन में एंट्री हुई या फिर इन्वेंट हुआ वो किसने लाया, और उसकी एप्लीकेबिलिटी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, एंड उसके बारे में जो डेफिनेशन या फिर रीज़न दिया जाता है कि एडवोकेट ड्रेस कोड का, लाइक ब्लैक वाइट का जो भी है, उसको भी हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे. सो विल स्टार्ट बाय एनालाइजिंग द डेफिनेशन फर्स्ट. ब्लैक कलर इज अ कलर ऑफ सबमिशन. ये डेफिनेशन दिया जाता है. एडवोकेट इज सबमिशन फॉर द जस्टिस फॉर देयर क्लाइंट्स. एक एडवोकेट अपने आप को सबमिट करता है उसके क्लाइंट के जस्टिस के लिए. और वाइट कलर इज ए फॉर्म ऑफ प्योरिटी. वो अपने प्योर हार्ट के साथ सामने उसके क्लाइंट जो है उसको प्योर हार्ट के साथ, साफ दिल के साथ उसको जस्टिस दिलाने की कोशिश करता है. ये एक डेफिनेशन या फिर एक रीज़न दिया जाता है एडवोकेट ड्रेस के बारे में. सो आज हम समझते हैं कि इसके पीछे का जो रीज़न है, वेदर ये रीज़न ये सही है या नहीं है. सो बेसिकली इंडिया का जो इंडिपेंडेंस था, उससे पहले जब ब्रिटिश रूल था, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो वो लोग देखे अतराफ में कि यहाँ पर पंचायत रूल्स है, छोटे छोटे सरपंचस है, एंड छोटे छोटे लैंडलॉर्ड्स है, किंग्स है, जो कि जस्टिस सिस्टम चलाते हैं. वो लोग को हाजी बोलते हैं, और बहुत से अलग अलग जस्टिस सिस्टम्स थे. तो वो लोग को कंबाइन करके वो लोग को एक न्यू जस्टिस सिस्टम वो लोग को इस्टेब्लिश करना था. बट क्योंकि इंडिया में वो लोग को परमानेंटली रहना नहीं था, दे कम फॉर प्लंडरिंग इंडिया, इंडिया को लूट करने के मकसद से आए थे. सो वो लोग को कोई एक परमानेंट स्टैब्लिश करना नहीं था कोई जस्टिस सिस्टम. सो वो लोग कॉपी करें अपना जस्टिस सिस्टम का टोटली इंडिया में, जैसा CRPC, IPCC, ये सब, एंड इंक्लूडिंग दिस एडवोकेट ड्रेस कोड. सो वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन एडवोकेट ड्रेस कोड. सो नाउ विल एनालाइज द थिंग. एक ड्रेस बनाना हो, इंडियन यूनिफॉर्म बनाना हो अथॉरिटी के लिए, या फिर एक लॉ बनाना हो एक कंट्री के लोगों के लिए, तो देर आर सर्टेन पैरामीटर्स विच नीड्स टू बी kept in mind while doing this. For example, advocate dress code, I will try to analyze these things. So in advocate dress code, what are the things that one advocate wears? So first of all, they wear, वो लोग white shirt पहनते, then black blazer पहनते, then black gown पहनते, then white tie पहनते. So first ये जो डेफिनेशन या फिर रीज़न सेट किया गया है कि वाइट इज़ अ प्योरिटी, फॉर्म ऑफ प्योरिटी, सो दैट्स वाई दे हैव अ प्योर हार्ट. ओके, लेट्स वी अंडरस्टैंड दैट. एंड ब्लैक ब्लेजर पहनते, फिर ब्लैक गवन पहनते. सो ब्लैक ब्लेजर पहनते, ओके, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ सबमिशन टुवर्ड्स जस्टिस. देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ ब्लैक गवन? देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ टाई, वाइट टाई? देन ऑलरेडी वो अंदर वाइट पहना हुआ है. सो दिस ऑल थिंग्स विल ट्राई टू एनालाइज दिस. सो बेसिकली ब्लेज़र जो है उसका कपड़ा मोटा होता है, एंड वो अपने आप को वार्म करने के लिए बेसिकली इन यूरोप और इन अमेरिका दे वियर दिस ब्लेजर्स, बिकॉज वो अपने आप को गर्म रखने के लिए, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का क्लाइमेट है, वो बहुत कोल्ड है वहाँ का क्लाइमेट. बट और वहाँ पर इसके लिए वो लोग स्वेटर्स भी पहनते हैं उसके ऊपर. इसके लिए दैट्स व्हाई दिस ड्रेस कोड इज डिजाइन लाइक दैट. फर्स्ट white shirt, then black blazer, then black gown, then white tie. So it is kind of giving a warmness to the person who is wearing this. So coming back to Indian context, whether it is required in Indian context or not. इंडिया में आजकल इन अर्बन सिटीज़ में तो बहुत भयानक गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो यहाँ पर के हिसाब से वो एप्लीकेबल है नहीं है. हमारा BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, in every summer exempts the advocate to wear the black blazers and all these things, because black catches the heat, and it gives you very warmness. So वो समर में तो पहन ही नहीं सकते. एंड बेसिकली व्हेन यू गो एंड सी द कोर्ट्स, इन कोर्ट्स देयर आर मेनी एडवोकेट्स जो लोग उतना गर्मी को वो नहीं करते, वो लोग जस्ट अपना ब्लेजर भी उतार देते, जस्ट दे आर स्टे इन वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट. सो लाइक दिस, ये इन्वेंट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में
and without thinking about the Indian and about the climate of Indian and nothing else. They just copy pasted in India. So like this it was introduced. So it's your opinion whether it should be continued or not according to our climate or weather. So it's your discussion. Please comment below in a comment box your opinion. Thank you very much.